अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज जिस विषय पर हम डिबेट लेकर आए हैं, ये जानकारी सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 10-20 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, बल्कि 4 करोड़ मतदाता गायब हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। न SIR की उन तक पहुंच हो पा रही है और न वो ढूंढे मिल रहे हैं। कौन है उत्तर प्रदेश की ये 4 करोड़ मतदाता जो गायब हैं, गुमशुदा हैं, जो मिसिंग हैं, जिनकी तलाश में पूरा प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टी जमीन आसमान एक कर दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मतदाता गायब हैं। दुनिया की कौन सी एजेंसी इनकी जानकारी जमा कर पाएगी और कैसे पता चलेगा कि ये 4 करोड़ मतदाता आखिर गायब कहां हो गए हैं? ये बड़ी राजनीतिक चिंता का वजह है। इस पर चर्चा करेंगे आज। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश अध्यक्ष पद पर जब पंकज चौधरी निर्वाचित हुए, अपने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री ने एक सनसनीखेज खुलासा किया और कई गंभीर तथ्य जनता के सामने और अपने राजनीतिक दल के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मतदाता मिसिंग हैं, गायब हैं, गुमशुदा हैं, जिनकी तलाश नहीं हो पा रही। कौन है ये 4 करोड़ मतदाता और ये कहाँ गायब हो गए? इन्हें ज़मीन खा गई है कि आसमान निगल गया है, या ये लापता हो गए हैं, या इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, या फिर ये छिप गए हैं? कौन है ये और ये ढूंढे क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख नहीं, 4 करोड़ मतदाता। और ये बात राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से आई है तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक असामान्य निर्वाचन की घटना है। कौन है ये 4 करोड़ लोग और क्या मामला है? अभी तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया में फॉर्म बंटने से लेकर वापस आने तक सारे प्रोसेस में सिर्फ 12 करोड़ लोग ही मतदाता ही उत्तर प्रदेश में खोजे जा सके जिन्होंने क्लेम किया है। अभी हालांकि 10 दिन का वक्त है, लेकिन 95% से ज्यादा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। होने चाहिए कितने? उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से 60 से 64% का मतदाता होने चाहिए। उस हिसाब से 16 करोड़ मतदाता, ऐसा चीफ मिनिस्टर का क्लेम है कि होने चाहिए। अब हैं कितने? 12 करोड़। तो ये 4 करोड़ नाम कटेंगे? जवाब है हाँ, ये 4 करोड़ नाम काट दिए जाएंगे। अगर SIR के नियमों के मुताबिक ये एलिजिबल नहीं है तो कौन है ये 4 करोड़? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विपक्ष वाले नहीं हैं, ये आपके हैं, यानी बीजेपी के वोटर हैं जो गायब हैं, लापता हैं। इसलिए सबको युद्ध स्तर पर लगकर उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, विधायक, सांसद, मंत्रियों का आह्वान किया कि सब वार फुटेज पे लगें, युद्ध स्तर पर लगें और ये तलाशें और सबके फॉर्म भराए जाएं। जो मृतक हैं उनका नाम हटे, शिफ्टिंग हुई है, डबलिंग हुई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए ताकि फॉर्म भर सके। बहनों भाइयों, 10, 20, 50 लाख की बात तो हम सुनते थे, लेकिन 4 करोड़ नाम कटने से कई राजनीतिक दल सन्नाटे में। लेकिन चिंता बीजेपी के खेमे में ज्यादा है। अखिलेश यादव का कहना है कि मनमानी नहीं चल पाई बीजेपी की, इसलिए बार बार SIR की तिथि बढ़ाई जा रही है। पहले विपक्ष ने मांग की थी कि SIR की डेट बढ़ा दी जाए, अब बढ़ाई गई है तो विपक्ष का कहना है बीजेपी की मनमानी। लेकिन ये जितनी चिंता बीजेपी के लिए, उतनी ही चिंता अपोजिशन को भी होनी चाहिए कि ये 4 करोड़ मतदाता गए कहाँ, कौन किसको वोट देता है, नहीं देता, ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक एक एलिजिबल मतदाता का, एक एक वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सूची की पवित्रता को तभी माना जाएगा, इसको शुद्ध तभी माना जाएगा जब एक एक वैध मतदाता का नाम होगा। मृतक, डबलिंग और शिफ्टिंग ये जब उस सूची से हटाए जाएंगे तो कितने हो सकते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, बिहार को माने तो 60 लाख, ये 4 करोड़। बहनों भाइयों, किसी के भी गले के नीचे ये बात हजम नहीं हो रही है। पूरी प्रक्रिया को दोबारा सत्यापित करने की जरूरत है कि कहीं कोई बड़ा घालमेल तो नहीं है। और क्या अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी संख्या में गलत सूची कैसे बन रही थी तब कि जब हर साल ये सूची रिवाइज होती है? क्या ये सूची का फर्जीवाड़ा चल रहा था? क्या है ये मामला?
क्योंकि 4 करोड़ जब नाम कटेंगे बहनों भाइयों, तो जो अभी तक घर बैठे हुए हैं और अपना नाम नहीं शामिल कर रहे हैं, वही बाद में पैनिक करेंगे और रोते नजर आएंगे और हर चौराहे पर, हर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लोकतंत्र की दुहाई देंगे। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं डिबेट शुरू करने से पहले कि जिन्होंने भी अभी तक अपने SIR के फॉर्म नहीं भरे हैं, भरने के बाद भी घर में रखे हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, तो कृपया जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन उसको ज़रूर जमा करिए, मतदाता बनिए। आप अच्छे मतदाता होंगे तभी आप देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए 16 करोड़, और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। यूपी में सुनने में आया है जो ऐप इन्होंने बनाया, ऐप का मुझे नहीं पता किसने बनाया है, ऐप तो बीजेपी बता सकती है कि ऐप किसने बनाया होगा। जो मैपिंग का तरीका अपनाया इन्होंने ऐप के माध्यम से, सुनने में आ रहा है कि 5 करोड़ वोटरों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सामान्य घटना नहीं है उत्तर प्रदेश की। अगर 5 करोड़ लोग दोबारा फॉर्म भरेंगे तो सोचो कितने तकलीफ और परेशानी में लोग होंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में समीर सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, IP सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश शुक्ला जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ पार्टी